गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी, आईटीआई का सीवीटी परीक्षा कब होगी, उसका डेट कब है और इस परीक्षा में प्रैक्टिकल कितने मार्क का पूछा जाता है और प्रैक्टिकल परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर का वाइवा होता है और कितने नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है। उसके बाद जानेंगे कि सीवीटी परीक्षा में जो है हमारा कौन कौन सब्जेक्ट का कितने मार्क का क्वेश्चन रहेगा और कितना क्वेश्चन रहेगा। तो सभी की फुल्ली जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि आईटीआई परीक्षा जुलाई 24 में जो होगी उसमें प्रैक्टिकल में कितने प्रश्न होते हैं और उसमें पास मार्क कितना होता है और सीवीटी परीक्षा में कितने प्रश्न रहेंगे और उसमें कितना मार्क प्रैक्टिकल में रहेंगे और कितना मार्क सीवीटी में रहेंगे। आइए आज जानते हैं हम लोग 1 अगस्त से 5 अगस्त तक प्रैक्टिकल जो परीक्षा होगी उसमें कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट यानी कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में जानते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा का समय जो रहेगा वो रहेगा हमारा 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। उसी में रिटन एग्जाम भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और इंटरव्यू भी होगा और इसका कुल अंक रहेगा 250 अंक जो कि निर्धारित है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा 250 अंक कुल अंक और उसमें कम से कम पास करने के लिए 60% लाना अनिवार्य है। यानी कि 250 में हमको उसका 60% लाना अनिवार्य है तो हो गया हमको 150 मार्क कम से कम लाना है। 250 में 150 कम से कम आएगा तभी जाके हम लोग प्रैक्टिकल में पास हो पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिकल का तैयारी करते रहें। आईटीआई में कोई भी ट्रेड हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो या एनी कोई भी ट्रेड हो, मैकेनिक डीजल है, मोटर मैकेनिक है, एसी है, कोई भी ट्रेड है, सभी के लिए 3 फेज में परीक्षा होगी। प्रैक्टिकल की परीक्षा 3 फेज में होगी। जैसे सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। जब 9 बजे इन कराएंगे तो 9 बजे से हमारा शुरू हो जाएगा रिटर्न, जो कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें जो भी चीज दिया हुआ है लिखने के लिए प्रैक्टिकल, वो हमको प्रैक्टिकल लिखना है भाषा में। जो मान लेते हैं फिटर है तो फिटर में टी ज्वाइंट दिया है, टी ज्वाइंट कैसे बनाएंगे वो लिखना है। मान लेते हैं टी फिटिंग दिया है तो टी फिटिंग कैसे हम लोग लिखेंगे वो प्रोसेस लिखना है। उसके लिए हमको 30 से 40 अंक निर्धारित किए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसी क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो प्रैक्टिकल दिया हुआ उस प्रैक्टिकल को हमको करके दिखाना है। तो प्रैक्टिकल करके जो दिखाएंगे उसके लिए हमको कितना मार्क मिलेगा, 150 से 160 अंक। इस तरह से प्रैक्टिकल में तीसरे फेज में जो है जॉब से संबंधित वाइवा, यानी कि जो जॉब हम लोग लिखे हैं और बनाए हैं उससे संबंधित वाइवा लिया जाएगा। इसमें कौन सा ऑपरेशन किए और किस तरह का मशीन यूज किए, किस तरह का टूल्स यूज किए, उससे संबंधित वाइवा पूछा जाएगा या इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, उसके लिए हम लोग 50 से 60 अंक रखे हैं। उसके लिए टोटल हम लोग 50 से 60 अंक मिलेंगे। ये तीन तरह से जॉब मतलब मार्क को डिवाइड किए हैं और जो कि 250 अंक हो जाता है। अब प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो हर ट्रेड के लिए अलग अलग प्रश्न होंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में मान लेते हैं कि वायर का टी ज्वाइंट बनाने के लिए दे देगा और स्ट्रेट ज्वाइंट भी दे देता है। कभी कभी आसान जॉब स्ट्रेट ज्वाइंट बना सकते हैं या कनेक्शन करने कहेगा, पैरेलल कनेक्शन करें, सीरीज में कैसे कनेक्शन होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन रहेगा। फीटर जैसे है तो फीटर में जैसे टी फिटिंग दे देगा, टी का फिटिंग कैसे बनेगा, एच फिटिंग देगा। उसी तरह सिंपल एच दे देगा और या एच फिटिंग दे देगा।
और ड्रिलिंग, टैपिंग इत्यादि बहुत तरह के जॉब होते हैं जो क्लास में पढ़ाया गया, उसी में से एक ना एक जॉब पूछा जाएगा परीक्षा में। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब वेल्डर ट्रेड है, तो वेल्डर ट्रेड में टी फिलेट ज्वाइंट दे देगा, लैप ज्वाइंट देगा। पिछले साल जैसे क्वेश्चन पूछा गया था तो टी फिलेट ज्वाइंट था, उसी तरह टी फिलेट ज्वाइंट दे सकता है, या लैप ज्वाइंट दे सकता है, या बट ज्वाइंट दे सकता है, या कॉर्नर ज्वाइंट दे सकता है। यानी किसी भी प्रकार का ज्वाइंट पूछ सकता है, फ्लैट पोजीशन में हो या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो या वर्टिकल पोजीशन में पूछ सकता है या ओवरहेड पोजीशन में पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग पूछता है, उसका जवाब देते हैं। उसी तरह मान लेते हैं कोई मैकेनिक डीजल में है, तो मैकेनिक डीजल में क्या करते हैं कि पंपिंग सेट जो होता है डीजल सेट, उसको खुलवा देते हैं, खुलवा के फिर असेंबल करवाते हैं, वही प्रैक्टिकल हो गया। फिर उसमें वाइवा में पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। इस तरह से सारे पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है, उसी पे मार्क निर्धारित किया जाता है। अब हम जानते हैं कि सीवीटी परीक्षा कितने मार्क का होता है और उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर ट्रेड का, हर मतलब सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके लिए अलग अलग अंक निर्धारित। तो जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 38 और इसके लिए मार्क निर्धारित है 76, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। और दूसरा मेरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमारा कितना 25 क्वेश्चन रहेगा और मार्क उसके लिए रहेगा 50। फिर हमारा है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हमारा कितना रहेगा 6 क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए 12 अंक निर्धारित। इसी तरह हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमारा कितना क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है और उसके लिए अंक निर्धारित किया गया है 12। इस तरह से कुल मिला के हमारा 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें हमको 150 अंक पूरा हुआ, यानी कि कुल मार्क हो गया सीबीटी में 150 मार्क। अब इसमें से हमको पास मार्क कितना लाना है, तो पास मार्क हमको लाना है 33%। कम से कम 33% आएगा तभी जाके हम लोग पास कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 76 मार्क है फुल मार्क, इसका 33% लाना है। इधर 50 है तो 50 का 33%, तो कुल मिला के 76 का 33% जो है लगभग में मेरा वही 34 होगा, 34 मार्क होगा। और 50 है इसमें, तो इसमें 17 मार्क लगभग लाना होगा पास करने के लिए। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि 50 में 50 लाना है और 76 में 76। इसके लिए क्या हुआ है, वीडियो में सारा पीडीएफ बना हुआ है और फिर से वीडियो भी बना हुआ है, ताकि इसको देख के वही आंसर डालें। तो इस तरह से हम लोग सीईटी में जानते हैं कि 150 अंक पूछे जाएंगे। 150 अंक के लिए 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस जानकारी आगे इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी तरह के सहायता के लिए ट्रेड से संबंधित या आईटीआई का कोई न्यूज लेना है या आईटीआई में क्या हो रहा है, क्या फीस है, इस सारी जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में लिखें कोई भी जानकारी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।